क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। तोड़फोड़ होती है ना ड्रेसिंग रूम में, इससे पाकिस्तान को बचना। ये रमीज राजा हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और अभी क्रिकेट मैचों में पाकिस्तान के लिए कमेंट्री कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से करारी हार के बाद रमीज राजा ने बयान दिया है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में डगआउट में तोड़फोड़ हुई है। जी हाँ, वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान की एक बार फिर से हार हुई, बेहद शर्मनाक हार हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन के भारी भरकम अंतर से पाकिस्तान को हरा दिया। पूरे मैच में पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं। अब इस मैच में हार तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की कलह गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जी हाँ, जो लड़ाई ड्रेसिंग रूम की थी वो मैदान तक आ गई, खुलकर सामने आ गई। खुद रमीज राजा ने कह दिया कि इस बार डगआउट में एक बार फिर तोड़फोड़ हुई और ये तोड़फोड़ ठीक नहीं है। बाबर आजम के पास कोई गया ही नहीं, बाबर को मैदान में अकेला छोड़ दिया गया। बाबर की तरफ लोगों ने या कहें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पीठ फेर ली। बाबर आजम बोलता रहा, बाकी खिलाड़ी वहां से उठकर चले गए। जबरदस्त बवाल मैदान में हुआ, ड्रेसिंग रूम में खूब खतरनाक हंगामा हुआ। तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद क्या क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, सब आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में खूब हंगामा हुआ था, झगड़ा हुआ था, तोड़फोड़ हुई, मारपीट तक हुई, वो हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी तो इस बार बवाल और ज्यादा बढ़ गया, खिलाड़ियों की बगावत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस बार ड्रेसिंग रूम से निकलकर मैदान में झगड़ा आ गया, खुलकर सामने आ गई कलह। वो आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारी भरकम टारगेट पाकिस्तान को दिया था और जब 46वें ओवर में पाकिस्तानी टीम ऑल आउट होगी, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने डगआउट से बाहर निकले और मैदान की तरफ जाने लगे। अब इस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ ने पहले आपस में हाथ मिलाए, लेकिन यहाँ पर कप्तान बाबर आजम कहीं दिखे नहीं। यही नहीं, आगे देखिए। इसके बाद पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से मिलने के लिए मैदान में पहुंची, लेकिन हैरानी सबसे ज्यादा यहीं पर हुई। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हुआ क्या। सबसे आगे कप्तान होता है, यानी कि बाबर आजम को यहाँ पर होना चाहिए था और बाद में उसके बाद पूरी टीम होती, लेकिन यहाँ बाबर कहीं नजर ही नहीं आए। सबसे आगे हसन अली नजर आ रहे थे और वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मिल रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम उनके पीछे पीछे आ रही थी। बाबर आजम को देखा तो वो दूर कहीं नजर आए और बाबर आजम अकेले खड़े थे, अकेले घूम रहे थे। बाबर आजम के पास कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी गया ही नहीं। किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बाबर से हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ इमाम उल हक बाबर आजम के पास गए और बाबर से हाथ भी मिलाए, क्योंकि इमाम बाबर के दोस्त भी हैं और फिलहाल पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के भतीजे भी हैं। लिहाजा बाबर और इमाम की आपस में दोस्ती है और एक दूसरे के लिए आपस में संबंध भी है, दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन बाकी कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम से मिला ही नहीं। और ये सब कुछ मैदान में हो रहा था, बंद कमरे में नहीं। जी हाँ, मैदान में पाकिस्तानी टीम की लड़ाई कलह सबके सामने दिख रही थी। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में डगआउट में फिर वही हुआ जो भारत के खिलाफ अहमदाबाद में हार के बाद हुआ था, खूब हंगामा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने खुद कहा कि ये तोड़फोड़ जो होती है इससे बचना है। रमीज राजा के साफ शब्द थे कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो तोड़फोड़ होती है वो नहीं होनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, मगर ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। पहले भारत से हार के बाद और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद तो बवाल मच गया ड्रेसिंग रूम में। पाकिस्तान के कप्तान के रूप में बाबर आजम ने बोलना शुरू किया, मगर किसी भी खिलाड़ी ने बाबर की बात को सुना ही नहीं, तवज्जो नहीं दी। बाबर आजम बोलते रहे, बाकी खिलाड़ी अपना सामान पैक करते रहे और फाइनली अंत में बाबर आजम के सामने ही शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान जैसे कुछ खिलाड़ी वहाँ से उठकर भी चले गए। जी हाँ, बाबर ना तो कप्तानी में कुछ कर पा रहे और ना ही अपना खेल कुछ दिखा पा रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं। इसीलिए बाकी खिलाड़ी बाबर आजम को अब सम्मान देना भी बंद कर चुके हैं और बाकी खिलाड़ियों की बगावत यहाँ पर साफ साफ दिखने लगी है। अब खासा बवाल यहाँ हुआ, हंगामा हुआ और कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान टीम के मैनेजर को बीच में आना पड़ा, खिलाड़ियों को समझाकर वापस बैठाया गया। अब कहानी है कि पाकिस्तानी टीम में दो फाड़ हो चुके हैं, खुलकर टीम दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और अगले सारे के सारे मैच ये टीम हार जाए, पाकिस्तानी टीम ध्वस्त हो जाए तो हैरानी होगी नहीं, क्योंकि टीम एकजुट है ही नहीं और पूरी तरह से अपना अपना खेल चल रहा है। जो आगे बढ़ गया वो अपने लिए कर रहा है, जो पीछे रह गया दूसरे को गालियां दे रहा है, जो खुलकर यहाँ सामने भी आ गया। तो आपका इस पूरे मामले पर, पाकिस्तानी टीम में मची इस तोड़फोड़ पर, बाबर आजम की हरकतों पर और खास तौर पर पाकिस्तान टीम के इस झगड़े पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो पाकिस्तानी जिसके लिए जाने जाते हैं सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर अहमदाबाद में वही हो गया। पाकिस्तानी भारत से वर्ल्ड कप में हार के लिए जाने जाते हैं तो करारी हार मिल गई। हार के बाद पाकिस्तानी टीम में लड़ाई झगड़े की खबरें भी आती हैं, तो यहाँ भी एक बार फिर से वही हो गया, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। जी हाँ, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में पाकिस्तान की हार के बाद भयंकर लड़ाई हो गई। टीम में आपस में ही बवाल हो गया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई, फिर आगे कहां पर जाकर मामला खत्म हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से कुचला तो पूरा भारत तो जश्न में डूब गया, लेकिन पाकिस्तानी शोक मनाने लगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में आए और विराट कोहली भारत के सुपरस्टार जो हैं उनकी मैच की जर्सी ले ली। और ये सब कुछ बीच मैदान में हुआ, सबने देखा, टीवी पर भी दिखा, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। अब हालांकि वहां पर माहौल ठीक था। बाबर ने हंसते हुए विराट कोहली से एक नहीं बल्कि 2-2 टी-शर्ट ली और फिर वापस भी आ गए। उसके बाद मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई और फिर टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम में आ गई। अब असल कहानी इसके बाद ही शुरू हुई। मैच में हार के बाद पाकिस्तानी टीम के चेहरे लटके हुए थे। कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में अपनी स्पीच देना शुरू किया और कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ वो बेहद शर्मनाक है और जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने बॉलिंग की वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। बाबर आजम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी लगता है खेलना ही भूल गए और यहीं पर बाबर ने कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं, लेकिन पहले वो खेलना सीख लें। अब यहीं पर बवाल खड़ा हो गया। अब इससे पहले एशिया कप में भी जब श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम हारी थी तो तब भी बाबर आजम ने कहा था कि कुछ खिलाड़ी ज्यादा सुपरस्टार ना बने, खेल पर ध्यान दें। तब शाहीन अफरीदी ने इस पर खासा बवाल किया तो यहाँ पर भी शाहीन खड़े हो गए। जी हाँ, बाबर की बातों को बीच में रोकते ही शाहीन अफरीदी ने कह दिया कि इतनी बड़ी और करारी हार हुई और हमारा कप्तान दूसरी टीम के खिलाड़ी से खुशी खुशी टी-शर्ट ले रहा है, ये क्यों हो गया? इसी पर हंगामा मच गया। कप्तान बाबर आजम की तरफ से रिजवान भी बोलने लगा। रिजवान ने शाहीन को चुप रहने और बैठने की बात कही क्योंकि कप्तान बोल रहा था, लेकिन शाहीन ने तुरंत ही रिजवान को भी चुप करा दिया और अपना काम करने की सलाह दी। और यही नहीं, शाहीन के साथ शादाब भी बोलने लगा और कहा कि हाँ, ऐसी हार के बाद विराट कोहली से जर्सी नहीं लेनी चाहिए थी। अब कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कि खुद बाबर आजम पर ही सवाल उठा रहे थे। विराट कोहली से जर्सी लेने का इश्यू बहुत बड़ा बन चुका था। अब हालात ये थे कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में हार पर नहीं, क्रिकेट पर नहीं, बल्कि बाबर आजम और बाबर के विराट से जर्सी लेने पर बात और बवाल होने लगा था। ये काफी देर तक चलता रहा। हालात ये रहे कि इस दौरान शाहीन अफरीदी ने गुस्से में कुर्सी तक पटक दी। जी हाँ, शाहीन अफरीदी पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन शाहीन ने बाबर को ही लपेट दिया और कुर्सी पटक दी। बाबर और शाहीन के बीच सीधी लड़ाई यहाँ पर हो गई थी। 2 गुट पाकिस्तानी टीम में बन गए। हालांकि खबर तो ये भी है कि इस दौरान मारपीट तक हुई, बाबर आजम तक पर हाथ उठाया गया। हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कंफर्म है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल मचा। बाबर आजम शाहीन अफरीदी के बीच सीधी सीधी लड़ाई हुई और यहाँ तक कि बाबर आजम ने बीच में ही अपनी स्पीच रोक दी, छोड़ दी और एक बड़ा गुट पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के ही खिलाफ खड़ा हो गया। और बाबर के विराट कोहली से जर्सी लेने पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस पर सबसे बड़ा बवाल मच गया, सबसे बड़ा इश्यू से बना दिया गया। अब वैसे भी बाबर आजम पर अपने करीबियों को लगातार फ्लॉप होने के बाद भी मैच खिलाने का आरोप लगता रहा है और यहाँ पर भी वही बातें हुई और अंत में सभी खिलाड़ी टीम होटल चले गए। लेकिन हाँ, लड़ाई भयंकर भी खूब हुई। पाकिस्तानी टीम में फूट बढ़ गई है और आने वाले मैचों में ये फूट मैदान में भी नजर आएगी, साफ साफ दिखेगी। और आगे के मैचों में, सारे के सारे मैचों में पाकिस्तानी टीम अब हार भी जाती है तो हैरानी नहीं होगी। गुटबाजी के बाद किसी भी टीम का जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका इस बवाल पर, पाकिस्तानी टीम पर, बाबर आजम पर, शाहीन अफरीदी पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।